नमस्कार भक्तों। चलिए आज हम नवरात्र पूजा में किन किन सामानों की ज़रूरत होती है उनका लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर पर देवी पूजा के लिए इन चीज़ों की होती है ज़रूरत। बना लें नवरात्रि के सामान की लिस्ट। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए ज़रूरी सामान घर ले आएँ। नवरात्रि की पूजा में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी एक सूची तैयार कर लें ताकि पूजा के वक़्त किसी चीज़ की कमी ना हो और आप कोई सामान भूले नहीं। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय पर्व है जिसमें देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ का आवाहन किया जाता है जिसके लिए घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि की पूजा देश के देवी मंदिरों शक्तिपीठों में होती है। वहीं देवी के भक्त घर पर भी नवरात्रि पूजा करते हैं जिसके लिए घर के मंदिर में माता की पूजा के लिए घट स्थापना की जाती है। 9 दिन की पूजा के लिए पहले से कुछ तैयारियां की ज़रूरत होती है क्योंकि देवी माँ आपके घर 9 दिनों के लिए वास करने आ रही है। तो ऐसे में अगर आप घर पर नवरात्रि पूजा करने जा रहे हैं तो तैयारियां शुरू कर दें। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए ज़रूरी सामान घर ले आएँ। नवरात्रि की पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची तैयार कर लें ताकि पूजा के वक़्त किसी चीज़ की कमी ना हो और आप कोई सामान भूले नहीं। घट स्थापना के लिए सामान। घट स्थापना के लिए कलश, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी, जौ अगर जौ ना मिले तो गेहूँ, कलश को ढकने के लिए मिट्टी या तांबे का ढक्कन, कलश में रखने के लिए एक सिक्का, पीपल या आम के पत्ते, रोली, कलवा। नवरात्रि पूजन के लिए सामग्री: गंगा जल, सुपारी, दुर्वा, पीतल, तांबे या स्टील का एक लोटा, जल से भरा हुआ रेशेदार ताज़ा नारियल। हवन सामग्री: हवन के लिए सूखा नारियल, फूल, पान, रुई बत्ती, तिल का तेल या घी, दीपक जलाने के लिए दिया, भोग के लिए मिठाई और फल। देवी माँ के श्रृंगार के सामान की लिस्ट। नवरात्रि पर माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। इसके लिए देवी की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। देवी माँ के श्रृंगार के लिए लाल रंग की चुनरी, कुमकुम, लाल बिंदी, आलता, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर और मेहंदी आदि सामान की ज़रूरत होती है। फूलों या मोतियों की माला और लाल रंग की साड़ी अर्पित की जाती है। माता की चौकी को सजाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। उसके अलावा कई लोग आटे की चौक भी बनाते हैं जिसके लिए एक मुट्ठी आटा या चावल के साथ हल्दी की ज़रूरत होती है। भक्तों, चलिए अब जानते हैं नव दुर्गा में घट स्थापना कैसे करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घट स्थापना या कलश स्थापना माँ दुर्गा के 9 दिवसीय पूजा उत्सव के आरंभ का प्रतीक है। शास्त्रों में नवरात्रि के आरंभ में घट स्थापना और कलश स्थापना के स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। क्योंकि यह देवी शक्ति का आवाहन है इसलिए घट स्थापना कलश स्थापना में गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है और इससे इनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए कलश स्थापना में इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का पहला 1/3 भाग सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। इसलिए कलश स्थापना इस समय ही कर लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश पहले 1/3 भाग में कलश स्थापना ना हो सके तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना को पूरा कर लेना चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना चित्रा नक्षत्र और वैधित्री योग में टालना चाहिए। मध्याह्न से पूर्व
प्रतिपदा के समय घट स्थापना पूजन कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद 16 घटी के भीतर कलश स्थापना हो जानी चाहिए। मध्य काल के बाद रात्रि काल में कलश स्थापना किसी भी सूरत में ना करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घट स्थापना और कलश स्थापना में अंतर होता है। कलश तांबे का होता है और घट मिट्टी का होता है। यहाँ पहले जानिए घट स्थापना के नियम और इसमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा लें और नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्वच्छ स्थान पर पूजा के नियमों का पालन करते हुए स्थापित करें। जहां घट स्थापित करना है वहां एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गर्दन में मौली बांधें। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस प्रकार जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर एक पात्र को मिट्टी से भरकर रख दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजा करें। घट में गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग ना करें। घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिनों तक हिलाएं नहीं। गलत दिशा में घट स्थापित ना करें। जहां घट स्थापित कर रहे हैं वह स्थान और आसपास का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापित नहीं होना चाहिए। घट को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। घट स्थापित करने के बाद घर से सुना नहीं छोड़ना चाहिए। घर की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहें। घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के बाद घट के ज्वारों को विधिवत नदी में प्रवाहित करें। तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर मौली बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट पर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में मौली बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब कलश की पूजा करें। फल मिठाई प्रसाद आदि कलश के आसपास रखें। उसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आवाहन करें। देवी देवताओं की प्रार्थना कर उनका आवाहन करें। हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, फल मिठाई आदि अर्पित करें। कलश को शुद्ध हाथ और स्नान करने के बाद ही छुएं। इसके अलावा घट स्थापना की समाधानों का भी पालन करें और उनके लिए होने वाली गलतियों का भी ध्यान करें। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं माता की चौकी कैसे सजाएं। ऐसे करें कलश स्थापना के बाद चौकी की स्थापना। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें और उसे गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें। अब इसे साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाएं ओर कलश रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीप आदि जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति माता रानी के सामने जलाएं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गे को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, हल्दी, रोली, सुहान का सामान अर्पित करें। माँ दुर्गे को इत्र, फल और मिठाई अर्पित करें। अब दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। माँ दुर्गे की आरती उतारें। अब वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़कें। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। जौ पात्र में जल का छिड़काव करते रहें। भक्तों, अब चलिए जान लेते हैं माँ दुर्गे का हवन कैसे करें। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर
अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीके हवन करने की विधि। इस सरल हवन विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले हवन करने का एक पात्र लें। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलास का पौधा, कालीगंज, देवदार की जड़, गुल्लड़ की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती, तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन, कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाम यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राही, मुलेठी की जड़, बहेरा का फल और हरे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गुलगुल, लोभान इत्यादि एवं अन्य वनस्पतियों का पूरा उपयोगी होता है। लेकिन आप बाज़ार से हवन का सामग्री मिलता है, आप वो ले लें और आराम से इससे हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियाँ या उपले घी में डुबोकर डाल लें। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। अतः घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अतः कोई भी मंत्र सुविधानुसार बोला जा सकता है। ऐसे करें हवन। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ध्यान रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। इसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें। ओम अग्नाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, महाकालीश्वराय नमः स्वाहा, ओम हनुमंते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा, ओम ब्रह्म पुरारी त्रिपुरारी मान छात्री भूमि सुतो विध्वस्त पुरु संके शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांति कर स्वाहा। मतलब आपको जो आसान लगे वह कर सकते हैं। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको बोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल बतासा अन्य प्रसाद रखकर चढ़ा दें। इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, आपको हवन का उतना सामग्री कहाँ ढूंढने जाएंगे, आपको बाज़ार में हवन सामग्री मिल जाएगी, उसी से हवन कर लें। और जो आपको मंत्र आसान लगे वो इनमें से वो मंत्र आप जाप कर लें। इस तरह से आपका हो जाता है पूरा